हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एसईओ पर। कैनोनिकलाइजेशन हमने समझ लिए, ओजी टैग समझ लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है robot.txt। वो क्या काम करती है भाई एसईओ के अंदर? अगर मैं ये कहूँ कि ये डायरेक्ट गूगल के बोर्ड से बात करने का जरिया है तो गलत नहीं होगा। चाहते हैं कुछ वेबसाइट के अंदर कुछ डायरेक्टरीज को रैंक नहीं करवाना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं, ठीक है। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है उसको रैंक करवाने की, इंडेक्स करवाने की जरूरत ही नहीं है, उनको रोकना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, हम वो robot.txt फाइल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है। मैं चाहता हूँ उसमें पेमेंट का पेज मेरा इंडेक्स नहीं हो, कैशे भी नहीं हो, इंडेक्स भी नहीं हो, बहुत सारे रिटर्न पॉलिसीज वाला पेज है वो नहीं हो, क्योंकि वो ऑर्डर देने के बाद शो होता है, ठीक है ना। मेरा माई कार्ड का जो पेज है वो शो इंडेक्स ना हो, इस टाइप के पेजेस हो गए वो ना हो, ठीक है। या फिर स्पेसिफिक डायरेक्टरी हो गई कोई, वो इंडेक्स ना हो, तो मैं क्या करूँ, मैं यूज़ करूँगा robot.txt की फाइल। वो क्या होती है, उसका तरीकेकार क्या होता है ऐड करने का, वो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। तो जी ये है हमारे पास एक फाइल जिसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड करी हुई हैं। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एडमिन के जो पेजेस होते हैं, जहाँ पर आपका एडमिन का डेटा होता है, वहाँ पर लॉगिन पेजेस होते हैं, पोस्ट वगैरह ऐड करने के पेजेस, ऐड करने के पेजेस होते हैं, वो भी पेजेस ही है ना एक तरह से, वो भी इंडेक्स हो सकते हैं। तो हम उसको सबसे पहले हम बता देते हैं भाई इसको जो है वो डिसअलाउ करवा देते हैं कि इसको इंडेक्स ही नहीं करे। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है लिखने का, जैसे कि डिसअलाउ :/wp admin फिर बैकस्लैश, इस तरह से लिख देंगे। तो इसका मतलब ये पूरी डायरेक्टरी जो है wp admin की वो डिसअलाउ हो गई, गूगल इसको इंडेक्स ही नहीं करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है आई टीच स्टफ करके, यहाँ एक वेबसाइट है, इस पर मैं चाह रहा हूँ कि ये कलेक्शन की डायरेक्टरी है, ये इंडेक्स ना हो, ठीक है, यूज़र देखे लेकिन इंडेक्स ना हो, गूगल पर शो ना हो। तो मैं इस डायरेक्टरी को लूँगा, जस्ट अपने robot.txt पे जाऊँगा, ये डिसअलाउ वाला सिंटैक्स पूरा उठाऊँगा और वहाँ पर वो डायरेक्टरी का नाम रख दूँगा जो मैं डिसअलाउ करवाना चाह रहा हूँ, इस तरह से। तो ये पूरी डायरेक्टरी मेरी डिसअलाउ हो गई, सब कुछ इंडेक्स हो जाएगा, सब कुछ गूगल पे आ जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टरी नहीं आएगी। इस तरह से हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को बता सकते हैं कि भाई इसको अलाउ करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। ये चीज़ हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं robot.txt की फाइल से। इसका फ़ायदा क्या होता है, मैंने जिस तरह से बताया कि हम जैसे कि यहाँ पर एक बटन आ रहा है लॉगिन फॉर स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट का डेटा जब कुछ खुलता है, पोर्टल खुलते हैं, अब मैं चाह रहा हूँ पूरा पोर्टल गूगल पे इंडेक्स ना हो, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ, अब लेट सपोज कोई एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर एक पोर्टल है, उस पोर्टल के अंदर स्टूडेंट का डेटा है, कोई कंपनी का डेटा है, ठीक है ना, वो इंडेक्स होना शुरू हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ वो इंडेक्स नहीं हो, वो रुक जाए, क्योंकि वो कंपनी की खास डिटेल है, वो तो सारे पेजेस इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे। लॉगिन का पेज इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर कोई जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा, जो एम्प्लॉयज़ के लिए होगा स्पेशली वो इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर उनकी डिटेल होगी वो इंडेक्स होना शुरू हो जाएगी, उनकी प्राइवेट डिटेल इंडेक्स होना शुरू हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए आप पूरी डायरेक्टरी को उठा के डिसअलाउ करवा दें robot.txt के अंदर, ताकि वो गूगल उठाए नहीं। तो ये हेल्प ले सकते हैं हम robot.txt के अंदर।